वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। अब देखो, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 का 1 है। देखो, बोला है कि y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है एवं y का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करें, ये दिया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिख लिया है कि y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। तो सरल अगर समानुपात होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y जो है y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, वर्गमूल बोला हुआ है तो रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो हम लोग को पता है कि क्या लग जाएगा, यहाँ पे k लग जाएगा। k क्या है? वेरिएशन कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसको हमको लिखना भी पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं। जहाँ पे k क्या है? एक वेरिएशन कांस्टेंट है या परिवर्तन स्थिरांक है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट। ये तुम लोग जहां भी k को अगर मेंशन करते हो कि ये जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटता है, तो तुम लोग जब भी k बैठाओगे तो वहां जरूर ब्रैकेट में लिख देना कि k क्या है। ठीक है। तो अगर मैं हर किसी में मिस भी हो जाता, लेकिन तुम लोग जरूर इसको सॉल्व करते वक्त लिखना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बोला हुआ है कि y का मान दिया हुआ है। y का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है। और x का मान दिया हुआ है, x का भी 9 दिया हुआ है। तो ये रूट करना, यहाँ से k का मान निकालते हैं। तो k इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9। और देखो, ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट के अंदर में, अगर मान लो रूट के अंदर में 9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 गुने 3। तो यहाँ से 3 निकल गया। तो अब देखो, ये नीचे चला जाएगा, 9 के नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 3 9। तो k का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा? k बराबर 3 निकला। अब बोला हुआ है कि अब x का मान ज्ञात करें जब y बराबर 6 है। तो देखो, अब हमको इक्वेशन 1 का हेल्प लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 से। ठीक है। हमको क्या लेना है? यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे y का मान दिया हुआ 6, k का मान हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो x का मान कितना होगा? तो फ्रॉम इक्वेशन, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में बैठा के x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे y बराबर कितना लिखेंगे? k। ठीक है, ये लिखें। अब देखो, y का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6। ठीक है। k का मान निकला है 3 और यहाँ पे रूट एक्स। तो हम लोग दिस इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 6, ये 3 जो है नीचे चला जाएगा, तो 6/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाई क्या निकला है यहाँ पे? रूट एक्स बराबर 2 निकला। दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो या दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये और ये वर्ग, इसलिए कि हमको x का मान निकालना। तो रूट एक्स गुने रूट एक्स कितना होता है? x होता है, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और यहाँ पे निकल जाएगा मेरा 4। तो x का मान कितना है? 4 हो गया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में x का y के साथ सरल समानुपात है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है। यहाँ पे मान दिया हुआ है और उसके बाद फिर दूसरा मान दिया है, तो उसमें क्या है? x का मान निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है y के साथ सरल समानुपात है और y जो है यहाँ पे z के साथ व्युत्क्रम समानुपात है। तो देखो, अब अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, जैसे x है, x प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? यहाँ पे y है और देखो 1/z है ना, तो अगर हम गुना करें तो ये y/z हो जाएगा। तो देखो, x जो है y के साथ तो सरल है, लेकिन z के साथ क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे दिस इम्प्लाई, ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाते हैं, तो क्या बैठ जाएगा? यहाँ पे k बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू y/z। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है?
तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 3, y का मान दिया हुआ है 4 और z का मान दिया हुआ है 5। चलो बैठाते हैं इक्वेशन 1 में। x का 3 दिया हुआ है, y का 4 दिया हुआ है और इसका 5 है। तो k का मान कितना निकलेगा, तो k का मान निकलेगा k बराबर 5 या 15, ठीक है, ये 15 हो गया, 4 नीचे आ गया, तो 15/4। अब बोला हुआ है कि अगर, ठीक है, अब बोला हुआ है कि इसको यही सॉल्व करते हैं। अब बोला हुआ है कि y बराबर 16 और z बराबर 30 दिया हुआ है, तो x का मान हमको निकालना है। तो देखो फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, मतलब 1 नंबर जो समीकरण हम लोग माने थे ना इसको, तो इसी से हमको हल करना है, जिसका मतलब से हम लोग k का मान निकाल चुके थे। देखो यहाँ पे k का भी मान हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलो बैठाते हैं इक्वेशन 1 में। तो पहले इक्वेशन 1 को लिखते हैं, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, x इक्वल टू k इंटू वाई बाई जेड है। तो x बराबर कितना होगा, x का मान ही निकालना हमको। तो देखो k का मान दिया हुआ है 15/4, y का मान कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और z कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो 15 दूना 30, 4 चौक 16, 2 दूनी 4। तो x का जो मान निकला वो कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो इसमें बोला है कि x y z में संबंध ज्ञात करें एवं y का इतना है, z का इतना है, तो x का मान ज्ञात करके हम लोगों को लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, y के साथ सरल समानुपात है, ठीक है, और z के साथ व्यतिक्रम समानुपात है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो x प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, y बाई z लिखेंगे। तो जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू k y बाई z। तुमसे प्रश्न में पूछा गया है कि x y z में संबंध जो है ज्ञात करें। तो x y z में यही संबंध है, तुम लोग इसका आंसर जो है ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं। अब चलो इसमें वैल्यू बैठाते हैं ताकि k का मान निकल जाए। तो देखो x का कितना मान दिया हुआ है, x का दिया हुआ है 1/6 बराबर k, यहाँ पे y का मान दिया हुआ 5 और 9, z का दिया 9। तो k बराबर कितना हो जाएगा कि 9 ऊपर है 6, अच्छा 5 यहाँ पे आ गया, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 3/10 आया, ठीक है। अब बोला है कि सेकेंड फेज में देखो संबंध तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 से हमको फिर निकालना है x का मान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, y का मान दिया हुआ है 6, z का मान दिया है 1/5 और k का मान हम लोग निकाले हैं 3/10। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि इक्वेशन 1 में बैठाओ, यहाँ पे x का मान तो हम लोग को निकालना ही है, k का मान हम लोग 3/10 निकाले हैं, गुने y का मान कितना है 6 है और z है 1/5। तो देखो ये 5 जो है ये हर का भी हर में है, तो ये चला जाएगा तुम्हारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 यहाँ पे 6 गुने 5, तो 5 गुना 10, 2 3 6, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि x प्रोपोर्शनल टू y होने से दिखाएं कि x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, इसको प्रूफ करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू y है और हमको ये प्रमाणित करना है, ठीक है, मतलब दिखाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर x ये जो प्रोपोर्शनल का जो मतलब चिन्ह है इसको अगर हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा k, तो k y हो जाएगा, जहाँ पे k क्या है तुम लोग को पता ही है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, वो जरूर लिखना हर क्वेश्चन में। तो k क्या है, यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट है, परिवर्तन स्थिरांक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, y को इधर लेके आ सकते हैं ना,
तो हम लिख सकते हैं कि x बाई वाई बराबर के लिख सकते हैं। अब तुम लोग अनुपात समानुपात चैप्टर में किए होगे योग भाग प्रक्रिया, ठीक है। अगर नहीं किए तो बता देता हूँ कि अगर कोई योग भाग प्रक्रिया क्या है, कैसे करते हैं। अगर x बाई वाई है तो हम लोग अंश के साथ पहले हर को जोड़ देते हैं और फिर अंश के साथ हर को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये है योग भाग प्रक्रिया। अब इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे, और रेशियो अनुपात समानुपात वाला जो चैप्टर है तुम लोग अगर किए होगे तो पता होगा, और नहीं तो इस पे वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो प्लीज तुम लोग क्या करो कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाओ, हेल्प करो चैनल को, ठीक है, ताकि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो और डाल सकूं। तो अभी आते हैं सम्स पे। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, योग भाग प्रक्रिया करना है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। जो इंग्लिश वर्जन के जो स्टूडेंट होंगे उन लोगों को पता होगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको ये भी देखना होगा कि योग भाग प्रक्रिया या कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखो अब यहाँ पे x बाई वाई है, तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। और देखो k के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम हो जाएगा k प्लस 1 k माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर हम किसी भी स्थिरांक या कांस्टेंट में कुछ भी चीज जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो रहेगा तो कांस्टेंट ही, मतलब वो रहेगा एक स्थिरांक ही, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं तो ये पूरा तो एक स्थिरांक है, तो इसको अगर हम मान ले m मान लेते हैं, या इसको हम मान लेते हैं, चलो m ही मान लेते हैं, ठीक है, माना। अब लिख लेंगे कि ब्रैकेट में यहाँ पे हम दिखा देंगे कि m बराबर क्या होगा, m बराबर यहाँ पर k प्लस 1 है और k माइनस 1 बराबर क्या है, ठीक है। अब m को क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएशन कांस्टेंट बोला जाएगा, तीनों को कांस्टेंट या परिवर्तन स्थिरांक, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ परिवर्तन स्थिरांक, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, हम क्या मान लिए इसको, स्थिरांक है। अब इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, तो हम छोटा मान लिए क्या, कि m, जहां पर m क्या है, m एक वेरिएशन कांस्टेंट है, मतलब परिवर्तन स्थिरांक है। अब चलो y को, ये हर जो है ये डिनोमिनेटर है, या हर बार जो है इसको हम इस तरफ लेके आ जाते, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर m इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है ये कांस्टेंट टर्म, इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते थे तो कांस्टेंट देते थे, अब कांस्टेंट हटाए तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह दे दिए, तो यही तो हमको प्रमाणित करने दिया गया था। देखो ये प्रमाणित हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि a प्रोपोर्शनल टू 1/c, c प्रोपोर्शनल टू 1/b होने से दिखाएं कि a जो है वो सरल समानुपात या प्रोपोर्शनल टू b होगा। तो इसको सॉल्व, तो देखो चलो लिखते हैं कि a जो है प्रोपोर्शनल टू 1/c है, c जो प्रोपोर्शनल टू 1/b है। तो अब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देते हैं, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा k1 पकड़ते हैं, ठीक है, k1 इंटू 1/c, और इसको अगर हम लिखते हैं k2 पकड़ लेते हैं 1/b, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे c का जो मान दिया हुआ है ना वो ये है, ठीक है। तो हम ये c के जगह पर ये बैठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो बैठाते हैं, तो a इक्वल टू यहाँ पर k1 है
यहाँ पर 1 बाई नीचे क्या है K2, ठीक है, डॉट 1 बाई B है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे A जो है, अब यहाँ पे ये K के साथ तो ये गुना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया K1, नीचे K2 है, ठीक है, और ये जो B है ना ये चला जाएगा ऊपर में। अब ये तो तुम लोग को पता ही होगा, तो ये हो गया B। अच्छा, अब देखो ये K1 K2 को, ठीक है, हम क्या करते हैं, माना यहाँ पे मान लेते हैं इसको K डैश मान लेते हैं, K डैश क्या मान लेते हैं, K1 बाई K2। अब तुम लोग को तो ये पता ही होगा कि K1 K डैश या K1 K2 क्या है, एक वेरिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, परिवर्तन स्थिरांक। तो इसको जरूर लिखना यहाँ पे। अब हम इसकी जगह पर इसको लिखते हैं A इक्वल टू, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, K डैश B, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट, ये जो स्थिरांक को अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हो जाएगा, और यही हमको प्रमाणित करने दिया गया है, ठीक है। जैसे ही स्थिरांक हट जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह बैठ जाएगा, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 3 है उसमें दिया हुआ कि A प्रोपोर्शनल टू B है, B प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C है, C प्रोपोर्शनल टू D है। तो हमको दिखाना है कि A और D के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ना हम लोग पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये जो C है, हम वेरिएशन का जो या प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं C, मतलब यहाँ पर K1D हो गया। अब चलो नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, B इक्वल टू, इसको K2 मान लेते हैं बराबर 1 बाई C, ठीक है। इसको पीछे से सॉल्व करने का जो ये है, मतलब क्यों हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये तुम लोग को पता चल जाएगा कि देखो C का जो मान है ना ये अब हम बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि B इक्वल टू K2 1 बाई C का क्या मान है, K1D। अब देखो स्थिरांक ये तो हो जाएगा, तो हम लोग B को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग B को लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई B बराबर लिख सकते हैं K2 बाई K1 इंटू 1 बाई D, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब चलो A को देखते हैं, A को हमको लिखना है A इक्वल टू, ये हट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, K3B हो जाएगा। अब देखो B का मान हम लोग यहाँ पे निकाल के रखें, तो हम लोग क्या करेंगे कि B का जो मान है वहां पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पे तो K3 रहेगा ही, इंटू B की जगह पर क्या लिखेंगे, K2 बाई K1, ठीक है, इंटू 1 बाई D। अब देखो ये तीनों स्थिरांक है, ठीक है, तो हम अब इसको यहाँ कर देते हैं, नहीं करता, तो ये तीनों स्थिरांक हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम लिखते हैं कि K3 इंटू K2 बाई K1 इंटू 1 बाई D, ये हो गया, ये मेरा A का मान निकला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, तो A का मान क्या निकला है, A का मान निकला है K3 K2 बाई K1 इंटू 1 बाई D, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इस पूरे को हम अगर K डैश मान लें, K डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, K3 K2 K1, ये सारा स्थिरांक है। तो इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि एक छोटा मान लिया जाए। तुम लोग को पता ही है कि K डैश क्या है, एक वेरिएशन कांस्टेंट है, ये जरूर लिखना, मतलब परिवर्तन स्थिरांक। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो A इक्वल टू K डैश 1 बाई D। अब ये जो स्थिरांक इसको अगर हम हटाते हैं तो क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D। अब A और D के बीच में कैसा संबंध हो गया, व्यतिक्रम समानुपात हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन।
तो देखो 5 का जो 4 है इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है कि दिया हुआ है कि x प्रोपोर्शनल टू y, y प्रोपोर्शनल टू z एंड z प्रोपोर्शनल टू x है। तो अब इसमें बोला हुआ कि हो तो परिवर्तन स्थिरांकों में संबंध ज्ञात करें। परिवर्तन जो स्थिरांक मतलब वेरिएशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे x इक्वल टू के वाई हो गया, के वन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू के टू जेड हो गया और z इक्वल टू के थ्री एक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये नाम दे देते हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण और 3 नंबर समीकरण को गुणा करने पर, तुम लोग लिख लोगे गुणा करने पर पाते हैं। तो देखो अब हम गुणा करेंगे इस साइड वाले को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिखो। ये तीनों को एक साथ लिखते हैं, एक्स वाई जेड। राइट हैंड साइड वाला को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे है के वन वाई, ठीक है, गुना के टू जेड गुना, ठीक है, के थ्री एक्स। तो ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं के वन इंटू के टू प्लस के थ्री, और यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स वाई जेड, यहाँ भी है एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कट गया। तो हमको देखो परिवर्तन स्थिरांक में संबंध ज्ञात करना है। तो क्या है, तो यही है हमारा संबंध कि एक्स के वन के टू और के थ्री बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो परिवर्तन स्थिरांक है इन तीनों का जो गुणनफल है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तीनों में संबंध है।